हाय एवरीवन। तो एज़ यू कैन सी 4 बज रहे हैं शाम के। तो अभी हम 10 आवर्स का इंटेंस स्टडी सेशन करेंगे जिसमें मैं ब्रेक्स कम से कम लूँगी और हम वन सिटिंग में, हो सकता है 2-3 बार उठना पड़ जाए बीच में, हम मैक्सिमम आउटपुट अपना निकालेंगे। मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है कि अगले 10 घंटे में मुझे क्या क्या पढ़ना है और मैं देखूँगी अब मैं उसमें से कितना चीज़ कवर कर लेती हूँ। तो ये मेरा टू डू लिस्ट है आज के लिए, आप देख सकते हो। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने टेबल को क्लीन करने से क्योंकि बहुत मैसी हो गया है। मैंने लिया है एवरेज के मैं टोटल 60 क्वेश्चंस लगाऊंगी जो कि मेरी क्लासरूम शीट के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि क्या है कि आज आपने अगर मैथ्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया तो रिवीजन के लिए हमें नोट्स नहीं रिवाइज़ करने होते हैं। मैथ्स का रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पे जो भी हमने आज पढ़ा नेक्स्ट डे पे वो चैप्टर उठाएंगे और उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है कि वो मेथड रिकॉल करना होता है या कोई शॉर्ट ट्रिक हमने किसी क्वेश्चन की सीखी है तो वो जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा ना हमारे दिमाग में वो शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी, अच्छा इस क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व किया था, तो फिर वो हो जाता है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया उस चैप्टर का तो आप कितना भी नोट्स रिवाइज़ कर लो, अगर आपके सामने अचानक से क्वेश्चन आएगा तो एकदम आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा कि यार इसका क्या ट्रिक था या फिर यार ये कैसे सॉल्व होता था, तुरंत नहीं याद आता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आज आपने कोई चैप्टर कर लिया तो कल के कल आप उसके क्वेश्चंस लगा लो। आप कुछ दिनों बाद दोबारा क्वेश्चंस लगा सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना आपके पास टाइम है, क्योंकि हमारे पास 30 के अप्रॉक्स चैप्टर्स होंगे मैथ्स के, 30 नहीं तो 27-28, और हमारे पास लास्ट के 30 डेज़ ही बचे हैं, तो उस हिसाब से हमें लेके चलना है। तो मैं ना ये मेंस की शीट सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, प्री और मेंस में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। मेंस में बस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, बाकी प्री के जैसा ही होता है। तो अगर मुझे लगता है मेंस की शीट सॉल्व कर लूँगी तो प्री के क्वेश्चन तो मुझसे वैसे भी बन जाएंगे। अभी 5:30 बज रहे हैं। मैंने 48 क्वेश्चंस कर लिया है जिसमें से 3 क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने हैं और बाकी के 12 क्वेश्चंस मैं बाद में करूँगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया, मेरा वाईफाई बंद हो गया, वो लोग नीचे से ठीक कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अब जब वो बनेगा तब मैं आगे कुछ पढ़ सकती हूँ। तो एनी हाउ मुझे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, मैं तो भूल गई थी। चलो पढ़ते हैं करते हैं, मुझे लग रहा है 6 बज जाएंगे ये करते हुए क्योंकि गाइस ये मेंस के क्वेश्चन हैं। तो मैंने एवरेज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके इंस्टॉलमेंट का चैप्टर निकाला पढ़ने के लिए मैथ्स में आज, और पता नहीं आज मेरे ऑफिस का काम जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 7:30 बज गए थे। फ्राइडे के दिन तो जल्दी लॉग ऑफ करना होता है, बट फिर भी उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करी। 8 बजे तक मेरा लेक्चर आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया था। आज के मॉक में मेरा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन एक नहीं बना था, तो मुझे वो ट्रिक्स देखने थे कि कैसे होंगे वो क्वेश्चन, और वो करने के बाद मैंने जल्दी से मॉक वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और वो मुझसे सॉल्व हो गया था। और यार 9 बजने वाले हैं तो जल्दी जल्दी मैंने अपना टू डू लिस्ट में चेक किया और उसके बाद फिर खाना बनाने लग गई, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। अपनी बहन को मैंने रोटी बनाने के काम पे लगा दिया है आफ्टर मैंने सब्जी बनाई। उसके बाद ये देखो काफ़ी गोल रोटी बनाऊ रही हैं। पराठा, ये कितनी दोगली लड़की है, अपने लिए पराठा बना रही है। अरे नहीं, वो बहुत मुश्किल होता है बनाना, अच्छा इसीलिए वो मैंने बनाया। ये गाइस देसी घी है, देसी घी जो कि मैं अपने घर से लाई हूँ एकदम। मम्मी पूरा पन्नी बांध के दी है। तुम्हारे लिए बहुत थोड़ा सा यूज करूंगी। हाँ देखो ये दोगली लड़की मेरे लिए थोड़ा सा घी लगाएगी। अच्छा, अपने लिए बहुत अच्छा लगाएगी। तुम खाओगी और क्या, तो तिकोना वाला मेरा है। नहीं, सुंदर पराठा बनाया है भेदभाव ना करने के लिए। भेदभाव ना करने के लिए एक तिकोना पराठा, इसका 2 बनाने में थक चुकी है ये। अरे बहुत मेहनत लग रहा था वो शेप लाने में, तुम्हें नहीं पता। मुझे पता तो है गाइस, मेरे तवे को ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा कुछ ऐसा ही है। नहीं ये लोहे का तवा है जिससे आयरन मिलता है, तुम्हें नहीं पता, चुप रहे। ओके, ये लोहे का तवा है जिससे आयरन मिलता है, इसलिए इसकी शक्ल थोड़ी ख़राब हो जाती है। एक्चुअली पिछली बार हमने नॉन स्टिक तवा खरीदा था जब हम अपने दूसरे रूम पे रहते थे अपनी एक फ्रेंड के साथ। तो क्या हुआ कि जब हम चीला वगैरह बनाते थे ना तो हम चाकू का यूज़ करते थे, क्योंकि फिर वो लकड़ी वाले चम्मच का यार इतना मैनेज नहीं हो पाता है, तो फिर वो कट गया था, फिर उसकी शक्ल बहुत गंदी हो गई थी। तो इस बार हम लोगों ने ऐसा तवा ले लिया था।
डिनर करने के बाद मैंने ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना शुरू किया। तो मैं क्या करूँगी, आधे घंटे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ूँगी और उसके बाद नेक्स्ट आधे घंटे में मैं PQRS का लेक्चर देखूँगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ये लेक्चर कंप्लीट किया और फिर मुझे तुरंत पता चला यूट्यूब पे कि SSC ने अपना एग्ज़ाम का इंटरफेस चेंज कर दिया है। यानी अब जो क्वेश्चन हमें राइट साइड पे दिखते थे, अब वो हमें लेफ़्ट साइड पे दिखेंगे। सेव एंड नेक्स्ट का बटन ऊपर आएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चैप्टर उठाए थे, गांधीयन एरा और साइमन कमीशन। तो मैंने जल्दी जल्दी उनको रिवाइज़ करना शुरू किया। अब देखो यार, क्योंकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं जल्दी रात में नहीं जगती हूँ, तो मैंने 10 आवर्स का ये चैलेंज तो ले लिया था, बट मैं रात को नहीं जग सकती। तो मेरी आंखें धीरे धीरे नींद सी हो रही थी। और अब हम सुबह ही शुरू करेंगे, क्योंकि एक दिन के चैलेंज के चक्कर में पूरी स्लीप साइकिल जो है ख़राब हो जाएगी। तो मैं वो नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैं सोऊंगी और मैं 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी, ताकि मैं सुबह 5 बजे उठूँ और ये सारा कुछ कंटिन्यू करूँ। बट क्या हुआ कि मैं अलार्म लगाना भूल गई और मैं उठी 7 बजे, मेरा दिमाग ख़राब। बट एनी हाउ जल्दी जल्दी बाल वाल झाड़ के मैं पढ़ने बैठ गई। तो मैंने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर उठाए थे, फॉरेस्ट एंड मॉनसून। मैंने जल्दी जल्दी उनको रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन तो यार हर चैप्टर से आते हैं, बट बेसिकली मेरा इन ये 2 चैप्टर का टर्न था, इसलिए मैंने इन दोनों को रिवाइज़ किया। मुझे थोड़ा अंदर से बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं टाइम पे उठ नहीं पाई। यही सैटरडे संडे मिलता है जिसको पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बाकी दिन तो बहुत काम होता है। तो ये ज्योग्राफी करने के बाद फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर उठा लिया, लास्ट वाला। तो मैंने सोचा इसको मैं आराम से लेक्चर देखते हुए रिवाइज़ कर लूँगी और मेरी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी साथ के साथ। तो यार सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो मैंने जल्दी जल्दी पानी गर्म करके पी लिया था साथ के साथ ही। और उसके साथ मेरा ये चैप्टर भी ख़त्म ही हो गया था। फिर मैंने क्या शुरू किया कि मैंने वोकैबलरी चूज़ करी थी आज, GH और I वर्ड की। तो मैंने हाफ़ एन आवर का टाइमर लगाया और जल्दी जल्दी रिवीजन करना स्टार्ट किया। वोकैबलरी में मेरा सेम फंडा है कि जो वर्ड्स मुझे एक बार में याद नहीं होते हैं, मैं उनको मार्क कर लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम वो एम्फेसिस वाले वर्ड को दोबारा रिवाइज़ करती हूँ। और सेम ऐसे ही अगर मैं जब दोबारा वही वर्ड रिवाइज़ करूँगी, तो मैं ध्यान दूँगी कि मैंने जिन वर्ड को हाईलाइट किया था या मार्क किया था, वो मुझे ठीक से याद है कि नहीं। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, GH वर्ड को मैं इतने अच्छे से याद करने में लग गई थी कि मेरा I वर्ड हो ही नहीं पाया। तो इसको मैं बाद में करूँगी। तो मैंने सोचा जितना पार्ट हम कर रहे हैं एटलीस्ट उतना तो अच्छे से कर लें। तो आप लोग भी ये हाईलाइट करने वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, अगर आपको यूज़फुल लगे, आपके ऊपर है। मुझे यार ये भी बताना था, मुझे समझ में नहीं आता है यूट्यूब में जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरे वीडियो में एक्स्ट्रा फ़िल्टर अपने आप ऐड हो जाता है, और वो मैं ऐड नहीं करती हूँ, वो अपने आप ऐड हो जाता है। तो अभी वो पेज हम हटा देंगे जो ऑलरेडी भर चुके हैं मेरे A4 शीट्स के, और मैं उसको यहाँ ऐसे जमा करके रख लेती हूँ। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड था, मैंने टेस्ट कराया था, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप। Okay, now we'll start the last lecture of geometry, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम वापस से फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, ऐसे कभी कभी एक एक लेक्चर देखते हुए, ताकि सारे फॉर्मूले दिमाग में रहें और क्वेश्चन टाइप भी दिमाग में रहे, स्पेशली फॉर ज्योमेट्री, क्योंकि सिर्फ ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन आते हैं प्री में भी, मेंस में भी, तो ऐसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, हाउ टू टेक ब्रेक्स। लाइक अगर आप पढ़ने बैठे हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते, तो कैसे। तो उन ब्रेक्स में ना, जैसे 5-10 मिनट का जब आप ब्रेक लेते हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए कुछ खाने की चीज़ जुटा लेती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी खबुआ टाइप की हूँ। तो जैसे अभी मैं लेके आई, ये सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपना पेट जितना खाली रख सकते हैं, जो कि जेन्युइनली मेरा पेट खाली होता नहीं है, तो क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, तो अपना पेट जितना खाली रख सकते हैं ना, उतना खाली रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको डाइजेशन में और आपकी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर हम रात को बहुत जल्दी खाना खा लें, ठीक है, जैसे आपने शाम को 5-6 बजे तक खा लिया, तो क्या होगा कि आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा,
2-3 घंटे बाद, लेकिन अभी भी आप जगे हुए हो या सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आपकी सेल्स को ना एनर्जी बनाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। तो अब उनको कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगी, जो आपकी ऐसे कुछ बॉडी में बैक्टीरिया या समथिंग क्या है क्यों हंस रही हो, मतलब जो भी अनवांटेड चीज़ है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है वो बॉडी में पड़ी हुई है, तो सेल क्या करती हैं, उसको खाना शुरू कर देती हैं। ये सेल का ईटिंग प्रोसेस है, और उसको खाती हैं, फिर उससे एनर्जी जनरेट करती हैं। तो इससे आपकी बॉडी क्या होती है, वो फिट हो जाती है। तो भाई माइक पे हाथ लगाए हुए थे, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं। तो मतलब अगर रिकॉर्ड हुआ है तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ा कम खाएं अपनी भूख से और थोड़ा फास्टिंग करें तो हम लोग फिट रह सकते हैं बिना कुछ किए। तो यार थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैंने ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया, और ज्योमेट्री का यही है, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए सिमिलैरिटी कब लगानी है, कॉन्ग्रुएंसी कब लगानी है, कब ट्राइंगल सर्कल के कॉन्सेप्ट से मिक्स हो रहा है, कब सर्कल रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट से मिक्स हो रहा है, एंगल का कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, और ये सब चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ ही क्लियर होती हैं। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था शीट्स की क्वेश्चन इनफ है क्या ज्योमेट्री के लिए, तो मैं बोलूँगी हाँ इनफ है, आप उनको ही बार बार करिए और फॉर्मूले रिवाइज़ करिए, ज्योमेट्री का काम इतने में हो जाएगा। तो यार दोपहर हो रही थी, भूख लग रही थी, तो हमने आज आलू का पराठा बनाने का सोचा था। फिर मैं दही लेने बाहर चली गई। इतना बड़ा गेट पे लिखा हुआ है कि अपना गेट बंद रखें, फिर भी पता नहीं कौन मेन डोर खोल देता है। फिर लंच करने के बाद मैं नहाने चली गई, और उसके बाद मैंने रेस्ट किया प्रॉपर। फिर 3-3:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं मॉक दे दूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई मॉक नहीं दिया था सुबह से। तो मॉक देने के लिए मैंने 10 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट 1 की लास्ट ईयर टियर 1 का पेपर उठाया था। तो क्योंकि इस समय पेपर इतना पास आ गया है तो PYQ प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने ये मॉक दिया। ये पेपर का लेवल मुझे ठीक ही लगा था, और उसके बाद मेरे मार्क्स बने थे 154, क्योंकि मेरे हर सब्जेक्ट में मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और GS सब में 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही गए थे। पता नहीं क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं देखूँगी कि मेरे किस में कितने मार्क्स आए हैं और मैंने किस में कितना अटैम्प्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल 87 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और मेरे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। तो अब मैं एनालिसिस करूँगी। सबसे पहले अगर आप देखो तो इंग्लिश में 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मैथ्स में 1 क्वेश्चन गलत हो गया, GS में भी 2 और रीजनिंग में 1 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब इन सब का एनालिसिस करना है। तो जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने हैं या जो गलत हो गए हैं उसको देखना पड़ेगा, उसका टेस्ट जो दिया है मॉक मैंने उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो मैं तब करूँगी जब मेरी बहन सो के उठेगी। अभी वो सो रही है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाद में मिलते हैं, बाय।